नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्र की सीमा विस्तार के कारण पंचायत चुनाव आगे बढ़ सकते हैं। नगर विकास विभाग की ओर से 97 नए नगरीय निकायों के गठन और 107 नगरीय निकायों का सीमा विस्तार किए जाने को लेकर पंचायती राज विभाग को पत्र लिखा गया था, जिस पर बीते 22 जुलाई को ही पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर इस पर मार्गदर्शन मांगा था, लेकिन इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में बिजली व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब बिजली सिर्फ एक सेवा नहीं, बल्कि आम आदमी की जरूरत और भरोसे से जुड़ा विषय बन चुकी है। बिजली ट्रिपिंग, ओवर बिलिंग और अनावश्यक कटौती किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। अफसर सुधार करें, नहीं तो कार्रवाई तय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि जो युवा अग्निवीर योजना के तहत सेना की सेवा कर चुके होंगे, उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की वीरता की जमकर सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को उन्नाव स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां पर उत्तर प्रदेश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ऑगमेंटेड मल्टीडिसिप्लिनरी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के परिसर का उद्घाटन किया। योगी ने कहा, ऐसे शिक्षण संस्थान जो कलम और तलवार की परिकल्पना को सरकार सफल बनाते रहे, असल में वही राष्ट्र के प्रति सच्ची भावना से काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में कम नामांकन वाले 10,827 परिषदीय स्कूलों के विलय के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के जिले के अंदर एक और समायोजन की घोषणा की थी। इसके लिए कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया, किंतु 3 दिन का समय बीतने के बाद भी अभी तक कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। प्राइवेट स्कूलों में लगातार बढ़ रही फीस और महंगी हो रही शिक्षा के विरोध में छात्रों का एक दल गोंडा के गांधी मैदान से कावड़ यात्रा लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए उनके सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पहुंचा। प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में महंगी फीस और महंगी किताबों का खेल चरम पर पहुंच गया है। यूपी में पिछड़े वर्ग की बेटियों की शादी के लिए मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाने की तैयारी है। इस संबंध में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव तैयार किए जाने की बात कही है। पिछड़े वर्ग की बेटियों की शादी के लिए अनुदान राशि 20,000 रूपए से बढ़ाकर 35,000 रूपए करने की तैयारी है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद सितंबर 2025 से प्रदेश भर में 11,000 खाली फ्लैट्स बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। इनमें से करीब 2,500 फ्लैट्स लखनऊ में हैं। अच्छी खबर ये है कि बाकी शहरों में इन फ्लैट्स पर 40% तक की छूट मिलेगी, लेकिन लखनऊ में छूट नहीं होगी। अगर आप लखनऊ में फ्लैट की पूरी रकम एक मुश्त जमा करते हैं तो 5% की छूट मिल सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार पौधारोपण महाअभियान के तहत 30 जुलाई को अटल वन की स्थापना करेगी। यह कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हो रहा है, जिसमें स्कूली बच्चों और स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी रहेगी। प्रत्येक अटल वन में बरगद का पौधा लगाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम आगरा के बटेश्वर में होगा, जिसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। सीएम योगी बेहद सादगी भरा जीवन जीते हैं, ये तो हर कोई जानता है। क्या आपको पता है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के तीसरे सबसे महंगे चीफ मिनिस्टर की लिस्ट में शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ की सैलरी हर महीने 3.65 लाख रुपए है। जनता दर्शन में जो लोग इलाज, पढ़ाई या अन्य आपात जरूरतों के लिए आते हैं, मुख्यमंत्री उन लोगों की मदद में अपनी सैलरी खर्च करते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर लगने के बाद ब्रिटेन 99% भारतीय उत्पाद सेवाओं पर कर घटाएगा, तो वहीं ब्रिटेन के 90% उत्पाद अब भारत में पहले से काफी कम दाम पर उपलब्ध हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ से खेल का सामान, खुर्जा से चीनी पत्थर के आइटम, आगरा और कानपुर से चमड़े के सामान को ब्रिटेन में सस्ता बाजार मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में मानसून का दौर जारी है। जिन इलाकों में मानसूनी बारिश हो रही है, वहां तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज मुरादाबाद, रामपुर, बरेली समेत कई और जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने कई जिलों में वज्रपात और मेघगर्जन को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में पानीपत से लौट रहे संभल के 4 युवक गूगल मैप के कारण अमरोहा में रास्ता भटक गए। ग्रामीणों ने कार सवारों को चोर समझकर पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी, साथ ही कार में तोड़फोड़ कर दी। ग्रामीणों की पिटाई से 2 युवकों की हालत गंभीर। यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। गाजियाबाद में 2 मुस्लिम लड़कियों ने स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपना लिया।
गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में 2 मुस्लिम महिलाओं खुशबू खान और सोनिया खान ने अपनी इच्छा से हिंदू धर्म अपनाकर घर वापसी की है। इन महिलाओं का कहना है कि उन्हें अब जाकर सम्मान और अपनी पहचान मिली है। हमीरपुर कोतवाली क्षेत्र के कजियाना मोहल्ले में सड़क पर खेल रहे एक 8 वर्षीय बच्चे को खच्चर ने लात मार दी। इससे बच्चे सिर फट गया। इलाज के दौरान कानपुर में बच्चे की मौत हो गई। शनिवार को आक्रोशित परिजनों ने कालपी तिराहा चौराहे पर बच्चे के शव रखकर प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आज 27 जुलाई 2025 को समीक्षा अधिकारी रो और सहायक समीक्षा अधिकारी ARO पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा का आयोजन सभी 75 जिलों में किया जा रहा है। प्रयागराज जिले में 106 परीक्षा केंद्रों पर रो और ARO की प्रारंभिक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें 46,032 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। उत्तर प्रदेश में 50 से कम छात्रों वाले बेसिक विद्यालयों को मर्ज करने के सरकार के फैसले का समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार उन गरीब छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले के विरोध में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर PDA पाठशाला शुरू किया गया है। अमेठी में 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों को एकत्रित करके PDA पाठशाला की क्लास लगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के छात्रों ने बनाया मल्टीटास्किंग रोबोट। आतंकियों के छुड़ाएगा छक्के, आपदा में लोगों की बचाएगा जान। आतंकियों से मुठभेड़ हो या किसी भवन में आग की लपटों से घिरे शख्स को बचाना हो तो यह काम मानव से ज्यादा तेजी से करेगा। यह रोबोट आधुनिक तकनीक से लैस होगा। ये लोगों से बातचीत भी करेगा, सुझाव भी देगा। उत्तर प्रदेश में अब गो सेवा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रही है। यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई गो सेवा से समृद्धि योजना के तहत पारंपरिक गोवंश संरक्षण को आधुनिक तकनीक और नवाचार से जोड़ने की एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य पंचगव्य से सौंदर्य प्रसाधन बनाने से लेकर बायोगैस से वाहन चलाने तक के लक्ष्यों को साकार कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के नए स्रोत पैदा करना है। कानपुर के युवा उद्यमियों के लिए अच्छी खबर। योगी सरकार की पहल पर कानपुर देहात में 70 एकड़ में एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। इसका मकसद युवाओं के स्टार्टअप को जमीन और जरूरी सुविधाएं देकर आगे बढ़ाना है। उद्योग विभाग ने इस परियोजना की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम को सौंपी है, जो यहाँ बाउंड्री वाल बनाने और भूखंडों के क्षेत्रफल तय करने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़े वर्ग की बेटियों के लिए एक अहम कदम उठाया है। अब इन बेटियों को शादी के लिए मिलने वाली अनुदान राशि में भारी बढ़ोतरी की जाएगी। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्तमान में दी जा रही 20,000 रूपए की राशि को बढ़ाकर 35,000 रूपए किया जाएगा। यह फैसला राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने किया, जिन्होंने कहा कि एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। आज होने वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी PSC के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा समीक्षा अधिकारी ARO सहायक समीक्षा अधिकारी ARO प्रारंभिक परीक्षा 2025 पर निगरानी के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यह परीक्षा प्रदेश के 2382 केंद्रों पर होगी। इससे पूर्व 11 फरवरी 2024 को हुई इसी परीक्षा में पेपर लीक हो गया था और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी। इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल की रणनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शुभमन ने वॉशिंगटन सुंदर को 68 ओवर के बाद गेंदबाजी मोर्चे पर लगाया, जो समझ से परे था। सुंदर जब गेंदबाजी के लिए आए तो उन्होंने अपने पहले ही स्पेल में ओली पोप और हैरी ब्रूक के विकेट झटक लिए। इससे पता चलता है कि गिल बड़ी चूक कर गए और उन्हें वॉशिंगटन को काफी पहले गेंदबाजी पर लगाना चाहिए था। फिल्म थामा में आयुष्मान खुराना एक वैम्पायर के रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म में हीरोइन के रोल में रश्मिका मंदाना है। अब वरुण धवन भी इस फिल्म का हिस्सा बन रहे हैं। यह फिल्म मैडॉक प्रोडक्शन की है। इससे पहले वह स्त्री 2 और भेड़िया जैसी हॉरर कॉमेडी फिल्में बना चुके हैं। स्त्री 2 में भेड़िए के किरदार में वरुण धवन ने कैमियो किया था। इसी तरह वह फिल्म थामा में भी नजर आएंगे। फिल्म सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में लगी इस फिल्म ने शानदार ओपनिंग के साथ शुरुआत की। इसके पहले दिन की कमाई और दर्शकों की प्रतिक्रिया से ही अंदाजा हो गया कि यह फिल्म कमाल करने वाली है और ऐसा ही हो रहा है। हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही इस फिल्म ने कल शनिवार को 9वें दिन 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। तो दोस्तों, ये थी इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।